भारत ने कर दिया रूस पर केस, कोर्ट में भारत ने घसीटा रूस को। क्या एस जयशंकर जी के दौरे के बाद भी अच्छे नहीं हुए भारत और रूस के रिश्ते? रूस से कैंसिल कर किसके साथ करी भारत ने डील? यूरोप के इस देश पर भारत ने लुटा दिया अपना पैसा, करी सबसे बड़ी गैस सप्लाई डील। अब किस देश से भारत ने मंगा लिया $600 मिलियन का कच्चा तेल? दोस्तों, जब से भारत के विदेश मंत्री पिछले साल 5 दिन की यात्रा पर रूस गए थे, तब दोनों देशों ने यही सोचा था कि इस मीटिंग के जरिए जो दोनों देशों के बीच कड़वाहट है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और हमने देखा भी कि किस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, जो यह दिखाता है कि भारत और रूस के संबंध कितने अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं, बस सबके अपने हित होते हैं और उसी प्रकार वे अपने रिश्ते अन्य देशों के साथ स्थापित करते हैं। और कुछ यही स्थिति इस समय भारत और रूस के रिश्तों के बीच हो रही है, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत और रूस के रिश्तों पर इतना प्रभाव पड़ा है, जहां अब भारत ने रूस पर केस ठोक दिया है। दरअसल भारत की सरकारी गैस पाइपलाइन कंपनी गेल ने रूस की गैस सप्लाई कंपनी गेजप्रोम पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में ब्रिटेन में केस दर्ज किया है। और अब भारत ने रूस की इस कंपनी से $1.8 बिलियन के हर्जाने की मांग की है कि रूस की गेजप्रोम सप्लाई कंपनी भारत सरकार की कंपनी गेल को हर्जाना देगी। दरअसल भारत की गेल कंपनी ने रूस की इस गैस कंपनी पर केस इसलिए करा क्योंकि भारत और रूस के बीच 2012 में एक 20 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत रूस ने यह वादा किया था कि वह सालाना 2.5 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई हर कीमत पर भारत को करेगा। जिसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2018 में रूस ने भारत को गैस सप्लाई शुरू की। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से मई 2022 से रूस ने भारत को गैस की यह सप्लाई भारत के लिए सस्पेंड कर दी, जिसके बाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया था, क्योंकि भारत अपनी गैस सप्लाई की आवश्यकता के लिए रूस पर निर्भर था। लेकिन जिस तरह रूस ने गैस सप्लाई को सस्पेंड कर दिया, उससे न केवल भारत को घाटा हुआ बल्कि भारत को दुगुने पैसे भी देने पड़े। जहां भारत को अपनी नेचुरल गैस की डिमांड को पूरा करने के लिए आनन फानन में दूसरे देशों से नेचुरल गैस की सप्लाई लेनी पड़ी, जिसके लिए भारत सरकार ने दोगुना कीमत खर्च करी, जितना कि भारत ने कभी भी नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए खर्च नहीं किया था। गेल इंडिया कंपनी ने बताया कि मई 2022 में रूस की तरफ से सप्लाई सस्पेंड करने के बाद हमको दुगुना कीमत देनी पड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जहां भारत और रूस के बीच यह डील $17 प्रति मिलियन BTU की कीमत पर तय की गई थी, वहीं मई 2022 में रूस के धोखे के बाद भारत ने जल्दबाजी में दूसरे देशों से नेचुरल गैस की सप्लाई आयात करी, जहां गेल इंडिया ने $40 प्रति मिलियन BTU का भुगतान किया, जिसका नुकसान किसको हुआ? भारत की गेल इंडिया कंपनी को, जहां गेल का नेट प्रॉफिट कम हुआ। साथ ही गेल इंडिया कंपनी को परेशानी इतनी हो गई थी कि कंपनी को खुद अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट से अलग से उधारी पर 7,000 करोड़ रुपए लेने पड़े, क्योंकि दोगुनी कीमत पर अन्य देशों से जल्दबाजी में गैस सप्लाई कर गेल इंडिया कंपनी का पूरा फंड ही खत्म हो गया। जिसके बाद अब गेल इंडिया कंपनी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में रूस की गैस सप्लाई कंपनी गेजप्रोम पर केस दर्ज कर उनसे $1.8 बिलियन हर्जाने की मांग करी है। लेकिन रूस के धोखे के बाद अब भारत को समझ में आ गया है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर होना ठीक नहीं। जिसके बाद अब भारत ने यूरोप के एक देश के साथ नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दरअसल भारत ने रूस से धोखा खाने के बाद देश में नेचुरल गैस की बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारत की गेल इंडिया कंपनी ने नीदरलैंड की वीटोल नामक गैस सप्लाई कंपनी के साथ एक 10 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत नीदरलैंड की यह वीटोल कंपनी सालाना भारत को 1 मिलियन टन गैस सप्लाई करेगी, वह भी 10 साल तक।
भारत और नीदरलैंड के बीच हुई इस डील के तहत नीदरलैंड की यह कंपनी भारत को 2026 से गैस सप्लाई करना शुरू करेगी। अब यह तो बस एक शुरुआत है, जहां भारत अब धीरे धीरे गैस और कच्चे तेल के आयात को लेकर रूस पर निर्भर रहने की अपनी आदत को बदल रहा है और लगातार अब रूस के साथ अपने समझौते खत्म करता जा रहा है। जहां भारत ने इस साल से, जब से रूस ने शुरुआत से ही कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए और भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट $20 से घटाकर $2 से $3 प्रति बैरल कर दिया, उसके बाद भारत ने रूस को तीखे तेवर दिखाए। जहां मई के बाद रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट आई, लेकिन रूस को लगता था कि भारत उस पर कच्चे तेल के आयात के लिए निर्भर है। लेकिन जब से पिछले साल अक्टूबर महीने में दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व वाले देश वेनेजुएला से अमेरिकी सैंक्शंस हटे हैं, जिसके बाद से अब रूस का इंडियन ऑयल मार्केट से पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि अब भारत वेनेजुएला से $600 मिलियन का क्रूड ऑयल आयात करने जा रहा है, वह भी बिना भुगतान किए, जिसके बाद अब रूस को भारत की तरफ से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है। अब भारत वैसे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन जब बात आती है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की, तो भारत का नाम टॉप पर आता है। भारत में दुनिया की कई सबसे बेहतरीन रिफाइनरीज कंपनीज हैं, जिनको क्रूड ऑयल रिफाइन करने में महारत हासिल है, और इसलिए भारत क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बेचने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर है। दरअसल कच्चा तेल जो समुद्र की गहराई या रेगिस्तान में स्थित तेल के कुओं से निकाला जाता है, उसमें से पेट्रोल निकालना काफी मुश्किल काम है। उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पाराफिन, हेवी फ्यूल ऑयल और जेट फ्यूल ऑयल समेत कई अन्य उत्पाद निकाले जाते हैं, और यह काम सबसे बेहतर भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां करती है। अब दुनिया में कई प्रकार का कच्चा तेल है, जैसे ब्रिटेन के नॉर्थ सागर का, अमेरिका में टेक्सास क्षेत्र का, और अरब देशों का तथा रूस के कोल क्षेत्रों का, और वेनेजुएला का क्रूड ऑयल खनन क्षेत्र। तो अलग अलग क्रूड ऑयल के अलग अलग गुण होते हैं और हेवी होते हैं, जिसमें से कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल सबसे हेवी है, और इसको रिफाइन सिर्फ भारत की कंपनियां ही कर सकती थी। तो आज से कुछ साल पहले तक भारत सरकार की क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC की सब्सिडियरी कंपनी OVL ऑयल विदेश लिमिटेड वेनेजुएला में क्रूड ऑयल रिफाइन का काम करती थी, जिसके बाद OVL को $600 मिलियन का लाभांश प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हुआ यह कि वेनेजुएला के उस समय के राष्ट्रपति के कुछ एक्शन के कारण अमेरिका ने वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद भारत की OVL कंपनी का पैसा रुक गया। लेकिन अब पिछले साल अक्टूबर में जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर से इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म करे, उसके बाद से ही भारत सरकार ने वेनेजुएला से अपना $600 मिलियन मांगा, जिसके बाद वेनेजुएला की सरकार ने, हमारे पास अभी पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हम $600 मिलियन के बदले आपको सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार है। और यह खबर सुन भारत ने तुरंत वेनेजुएला की सरकार को मंजूरी दे दी, जिसके बाद भारत वेनेजुएला से सस्ते दामों पर $600 मिलियन के बदले लगभग $800 मिलियन तक का कच्चा तेल आयात करेगा, जिसको देख अब ऐसा लग रहा है कि भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट मार्केट पर स्थान पर बैठा है। रूस अब धड़ाम से नीचे आने वाला है, क्योंकि वेनेजुएला की एंट्री हो गई है। अब वर्तमान में भारत नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए दूसरे देशों से डील कर चुका है, रूस की कंपनी पर केस ठोक चुका है, आर्थिक हर्जाने के लिए और कच्चे तेल के आयात के लिए भी वेनेजुएला के साथ तैयारी कर ली है, जिसके बाद अब भारत और रूस के रिश्तों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। जहां अभी 2 से 3 दिन पहले ही यूरोप की मीडिया ने यह आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास भारत से निर्मित हथियार पहुंचे हैं। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और सभी आरोपों को झूठा बताया है। हालांकि दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।